मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। पलटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। पलटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। तारीख करबला अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा अपना एक हाथ उठा के कह दे या हुसैन। अब दोनों हाथ उठा के कह दे या हुसैन। सुने, मैं नॉन स्टॉप बात करूंगा, बीच में रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरी अपनी जहनियत को मेरी तरफ जमा के बैठे हैं आप। 60 हिजरी में जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ, ये कौन है जानते हैं? हजरत अमीर माविया कातिब कुरान का नाम है। हजरत अमीर माविया यजीद के बाप का नाम है, लेकिन बाप जन्नती है, बेटा जहन्नमी है। 60 हिजरी में जब इंतकाल हुआ और जब हुकूमत का बानी यजीद बना तो सबसे पहले उसने मदीना शरीफ के लिए खुतूत को रवाना किया और कहा वलीद बिन उकबा से सबसे पहले हुसैन को बुलाओ, उमर बिन अब्दुल्ला को बुलाओ, और इनके अलावा जो मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम मदीना शरीफ की सरजमीन में रहा करते थे, कहा इन सबको बुलाने के बाद हमारी बैत लो और उनसे कहो कि या तो हमारी बैत तलब या तो हमारी बैत हासिल करें या फिर हमसे कुछ और बात करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाहू अकबर। जब यजीद ने खुतूत मदीना शरीफ भेजने का आगाज किया था, मेरे इमाम के पास खबर आई थी वलीद बिन उकबा की तरफ से, आपको वलीद बिन उकबा ने बुलाया है। मेरा हुसैन अपने नाना के मज़ार मुक़द्दस पे हाजिरी देने के लिए गया था, मेरा हुसैन अपने नाना के रोजे पर था। किसी ने जाकर के कहा हुसैन वलीद बिन उकबा ने बुलाया है। वलीद बिन उकबा के पास मेरे हुसैन गए, अपने साथियों को दरवाजे पे छोड़ करके चले गए। आओ तवज्जो को करीब करके सुने। हुसैन जैसे ही अंदर गए, वलीद बिन उकबा ने कहा हुसैन यजीद का खत आया है कि तुम उसकी बैत को कबूल कर लो। मेरे हुसैन ने इनकार फरमा दिया। वलीद बिन उकबा के पास में बैठा था मरवान। ये कौन था जानते? मेरे नबी फरमाते जब ये पैदा हुआ था, मेरे नबी ने फरमाया था गिरगिट का बेटा गिरगिट पैदा हुआ है। मरवान वलीद बिन उकबा के बराबर में बैठा हुआ था। मेरे हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया, हाथ देने से इनकार कर दिया। यार मेरा हुसैन एक शराबी के हाथ में हाथ कैसे देता, एक जानी के हाथ में हाथ कैसे देता, एक जुआरी के हाथ में हाथ कैसे देता, एक अय्याश के हाथ में हाथ कैसे देता? मेरे हुसैन ने मना फरमा दिया। तो फिर जैसे ही वलीद बिन उकबा के पास से मेरे आका हुसैन चलने लगे, मरवान ने कहा वलीद बिन उकबा इनको जाने ना दिया जाए, अगर ये चले गए तो फिर कोई ऐसा मौका ना मिलेगा, इनको आज ही कत्ल कर दिया जाए, इनको अभी कत्ल कर दिया जाए। मेरे हुसैन ने जैसे ही इतना सुना, कौम के जवानों, मेरे हुसैन ने फरमाया मरवान क्या तू जानता नहीं कि हम किसके बेटे? तुझे मालूम नहीं हमारे शरियानों में किसका खून गर्दिश कर रहा है? अल्लाहू अकबर। हजरत हुसैन ने इतना फरमाया और जलाल में आ गए। मरवान बैठे का बैठा रह गया। तारीख बताती है आज मोहम्मद अरबी के नवासे पे मदीने की जमीन को कष्ट कर दिया गया है, मदीने की जमीन को तंग कर दिया गया है। आज मेरा हुसैन अपने नाना की बारगाह में जाता है और जाकर के कहता है या रसूल अल्लाह, आज आपके नवासे को मदीने की सरजमीन पर रहना मुश्किल हो चुका है। आका आज मदीने की सरजमीन को आपके नवासे पर तंग कर दिया गया है। या रसूल अल्लाह, मदीना छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो मदीना के जिसमें आपका बचपन गुजरा, वो मदीना के जिसमें नबी कौनैन ने अपने कांधों पे बिठा के आपको सैर कराई, वो मदीना आज हुसैन छोड़ करके जा रहे हैं। और याद रखना कौम के जवानों, आज जरा अपने सीनों में नजर दौड़ा करके देखो, अगर हमारा देहात हमसे छूटता है, हमारा गांव हमसे छूटता है, हमारा शहर हमसे छूटता है, हमारे बच्चे हमसे छूटते हैं, आज कितनी तकलीफ होती है। यार मेरा हुसैन तो वो मदीना छोड़ करके जा रहा है जिसमें अबू बकर को देखा करता था, जिसमें उमर को देखा करता था, जिसमें उस्मान को देखा करता था, जिसमें अली को देखा करता था। हाँ, वही मदीना छोड़ करके हुसैन जा रहे हैं जिसके बारे में शायर ने कहा था मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंड
ठंडी हवा तकसीम करता है। आज हुसैन वही मदीना छोड़ करके जा रहे हैं जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज वही हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। तारीख बताती है मेरे हुसैन ने मदीना से सफर का आगाज किया, अपनी माँ सैयदा फातिमा के रोजे पे गए और जाकर के कहने लगे, माँ आज तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मदीना छोड़ करके जा रहा है। वो सैयदा फातिमा जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया था, मेरे हुसैन की माँ अपने बचपन के जमाने में, बच्चों के बचपन के जमाने में सैयदा फातिमा ने इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने शहजादों को नहलाया, नहलाने के बाद अपने शहजादों के बालों में तेल डाला, आंखों में सुरमा लगाया, अपने शहजादों को दुल्हा बनाया और दुल्हा बनाने के बाद अली आ गए। और जैसे ही अली आए ना, सैयदा फातिमा कहती हैं, अली मैंने बच्चों को तैयार भी कर दिया है, मैंने बच्चों को तैयार करने के बाद खाना भी खिला दिया है, अली सारे कपड़े धो करके डाल दिए हैं, बस आपका ये जो अमामा आपके सर पे रखा हुआ है यही धो करके डालना बाकी है। अल्लाहू अकबर। आज हुसैन उसी मदीना को छोड़ करके जा रहा है जिस मदीने में इतना प्यार हुसैन को मिला था, जिस मदीने में इतनी मोहब्बतें हुसैन को मिली थी। आओ अल मुख्तसर ये है, मेरा हुसैन मदीना से रफ्ते सफर बांधा और रफ्ते सफर बांधने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आकर के क़याम पसीर हो गया। मेरा हुसैन जैसे ही काबतुल्लाह आया, काबा के लोगों ने अच्छा इस्तेकबाल हुसैन का किया, हुसैन से मोहब्बतों का इजहार किया। मैंने कहा था मेरी बात को तवज्जो से सुनना, इसलिए कि मैं लफ्जों में पूरी हिस्ट्री को आपकी निगाहों के सामने रखने वाला हूँ। मेरा हुसैन मदीना से चला और मदीना से चल करके मक्का आया। मक्का में जैसे ही क़याम पसीर हुआ, खुदा की कसम कूफा एक जगह है जहाँ पर मौला अली की हुकूमत रही है। कूफा के लोगों को पता चला कि हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, हुसैन ने यजीद की बैत से मना कर दिया। अब कूफा के लोगों के खुतूत मेरे हुसैन के पास मक्का में आने लगे। एक खताया, दो खताया, तीन खताए, चार खताए। मुअल्लिफ लिखते हैं 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, हजारों से जायद खुतूत मेरे हुसैन की बारगाह में। हुसैन यहाँ नौमान बिन बशीर जो कि गवर्नर बनकर के आए हैं यजीद के, हुसैन हम उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, हुसैन हम उनके पीछे ईद और बकरा ईद की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर। उनकी बैत हमें गवारा नहीं है। हुसैन मक्का छोड़ो और चल करके कूफा की सरजमीन पर आ जाओ। मेरे हुसैन के पास हजारों से जायद खुतूत आए, लेकिन एक खत का खुलासा मैं आपकी निगाहों के सामने रखता हूं कि खत में आखिर लिखा क्या था। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। मेरे हुसैन की बारगाह में जो खुतूत आए थे उनमें से एक खत का खुलासा सुन लीजिएगा। एक खत में लिखा हुआ था, हुसैन मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा ना, कूफा वालों तुमने यजीद की बैत क्यों की थी? रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमने तो मजबूरी में यजीद की बैत की थी, इसलिए कि हमने तेरे महबूब के नवासे के पास खुतूत भेजे थे, लेकिन तेरे महबूब का नवासा हमारे पास नहीं आया था। हुसैन हम रब से जाकर के आपकी शिकायत करेंगे, या तो कूफा आ जाओ वरना रब की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन की बारगाह में जब ये खत आया था, कौम के जवानों तुम जानते क्या हो? तुम्हें मालूम नहीं हुसैन की हिस्ट्री क्या है? तुम्हें पता नहीं कि हुसैन ने कहां से चल करके कहां कहां कुर्बानियां पेश की हैं? मेरे हुसैन के पास जब ये आखिरी खत आया, मेरे हुसैन ने फैसला किया हम कूफा जाएंगे और जाकर के वहां के लोगों को अपनी बैत दिलाएंगे, अपना मुरीद करेंगे। मेरे हुसैन ने जाने का जैसे ही इरादा किया, अल्लाहू अकबर, हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे आ गए, हजरत अबू बकर के शहजादे आ गए, आकर के कहने लगे, हुसैन कूफा की सरजमीन पर जाने का अहद मत करना, जाने का कस्द ना करना। कहा किस लिए? कहा कूफे के लोग बड़े बेवफा हुआ करते हैं। क्या कहा? कूफा के लोग बड़े बेवफा होते हैं। और आप जानते आज अगर कोई झूठ बोलता है ना, हम उसको अपनी जबान में कहते हैं कूफी हो गया है। आज अगर कोई परेशान करता है ना, दगा देता है ना, बेवफाई करता है ना, हम कहते हैं कूफी हो गया है। ये मिसाल बिल्कुल सच्ची है, कूफा के लोग बेवफा थे। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन के पास जब आकर के कहा था, हुसैन कूफा नहीं जाना है, अगर आप जाना ही चाहते हो ऐसा करो अपने किसी कासिद को वहां जाकर के भेजो, और वहां जब आपका कासिद जाएगा, हालात अगर साजगार होंगे, वो जाकर के आपको खत लिखेगा, अगर वो खत लिखे उसके बाद कूफा की सरजमीन पर चले जाना। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन
हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना किया। आपके साथ में आपके दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, ये दोनों कूफा के लिए रवाना हुए। मुस्लिम बिन अकील कूफा की सरजमीन पर जैसे ही पहुंचे ना, कूफा के लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का शान शान इस्तकबाल किया। और इस्तकबाल ऐसा किया, तारीख बताती है एक ही वक्त में कूफा के 12,000 लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के मुरीद हो गए। कितने लोग? अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खड़े हो जाऊं क्या? एक ही वक्त में 12,000 लोग कूफा के इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत किए। क्या मशवरा करके सुभान अल्लाह कहेंगे? तो बोलिए ना जोर से। 12,000 लोग एक ही वक्त में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत करके इमाम हुसैन की बैत को कबूल कर लिए। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही नुमान बिन बशीर को पता चला कि हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेज दिया है और वो लोगों को अपनी बैत में ले रहे हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मुस्लिम बिन अकील, अगर इस बात का पता यजीद को चलेगा ना तो फिर यजीद बौखला जाएगा, जुल्म सितम करेगा, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगा। अल्लाहू अकबर। नुमान बिन बशीर ने इतना कहा, यजीद को किसी ने भनक दे दी, खबर दे दी। यजीद को पता चला, यजीद ने फौरी तौर पे इब्ने ज़ियाद को भेजा और भेज करके कहा, जाओ नुमान बिन बशीर से कहो कि तुमको इस मनसब से माजूल कर दिया गया है, तुमको इस मनसब से हटा दिया गया है। अब यहाँ का तमाम तर जो काम देखेगा वो इब्ने ज़ियाद देखेगा। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद जैसे ही गवर्नरी के लिए कूफा की सरजमीन पर आता है, उसने आकर के जुल्म सितम का आगाज कर दिया। जुल्म सितम इस कदर किया उसने कि कूफा के माहौल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, कूफा का माहौल बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। कौम के जवानों, इब्ने ज़ियाद ने कूफा की सरजमीन पर खौफ का माहौल पैदा कर दिया, इंतशार का माहौल पैदा कर दिया। अल मुख्तसर ये कि मेरा हुसैन मक्का में है, हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, हुसैन कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा के मामलात बहुत अच्छे हैं, आप आ जाओ, ये सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, इमाम हुसैन ने मदीना मक्का से चलने का इरादा किया, कूफा की सरजमीन की तरफ जाने का इरादा किया। रास्ते में पता चला कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफियों ने शहीद कर दिया है, आपके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया। आपने वहां से पलटने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही आप पलट रहे थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई आगे आए। आने के बाद कहने लगे, हुसैन हम अपने भाइयों का बदला लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, हम कूफा की सरजमीन पर जाएंगे। मेरा हुसैन आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा, मेरा हुसैन उस जगह पहुंचा जहां के करबला थी। तारीख बताती है, मेरा हुसैन जैसे ही उस जगह पहुंचा, 1000 का लश्कर लेकर के 1000 का लश्कर हुर इमाम हुसैन के सामने आया और आकर के कहने लगा, हुसैन इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, हम तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, या तो गिरफ्तार हो जाओ या फिर यजीद के हाथ पे बैत कर लो। मेरे हुसैन ने फरमाया, अगर मैं यजीद के हाथ पे बैत करता, नाना का मदीना छोड़ के नहीं आता, यजीद के हाथ पे बैत करता, मक्का जैसा अमन वाला शहर छोड़ के नहीं आता, यजीद के हाथ पे बैत करता, मैं इतनी लंबी मसाफत को तय नहीं करता। हुसैन ने फरमाया, हो ये हुसैन है हुसैन, और इसको इब्ने अली कहते हैं। ये वो हाथ जो कि अपने नाना के हाथ में दे चुका है, यजीद के हाथ में नहीं देगा, यजीद के हाथ में नहीं देगा, यजीद के हाथ में नहीं देगा। तुम क्या समझते हो? तुमको मालूम नहीं कि यजीद शराबी था? तुमको पता नहीं यजीद अय्याश था? याद रखना, अगर मेरा हुसैन वहां करबला के मैदान में यजीद के हाथ पे बैत कर लेता, आज तुम्हारी मसाजिद में मुसल्ले इमामत पे अगर कोई शराबी खड़ा होता, किसी में हिम्मत न थी कि हटा देता। अगर कोई ज्वारी खड़ा होता, किसी में हिम्मत न थी कि कोई हटा देता। और अगर कोई हिम्मत करता
वही इमाम हुसैन का हवाला दे के अपने आप को बचा के ले जाता। तुम कहां से निकल के आए हो जी? हुसैन ने भी तो शराबी की इमामत को कबूल किया था, तुम कहां से निकल के आए हो? हुसैन ने भी तो सानी की इमामत को कबूल किया था, लेकिन कुर्बान मेरी जान हुसैन तुम्हारे नाम पर, इसलिए कि तुमने कुलबा कटा दिया मगर मुस्तफा का दीन बचा लिया। हाँ या रसूल, या रसूल। हाँ, फिर वो तारीख आई, तो मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। जोर से बोले कितने मुहर्रम को? कितने जी? कुछ तो याद करें, कितने मुहर्रम को? 2 मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। 6 मुहर्रम तक बात होती रही और 7वें मुहर्रम पर मेरे हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। 7वें मुहर्रम को मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया। शाम का वक्त है, हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया, खैमे में आओ। निदा लगाई, सारे लोग हुसैन के खैमे में। मेरे हुसैन ने फरमाया अब्बास चराग को बंद कर दो। चराग बंद है। मेरे हुसैन ने एक लंबी तकरीर फरमाई, कहा मेरे दीवानों आज तक तुम मेरे साथ रहे हो, कदम से कदम मिलाया है, लेकिन आज मुसीबत का पहाड़ हुसैन की निगाहों के सामने आया है। हुसैन चाहता है अगर आप चाहो वापस चले जाओ, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और कल मैदानी महशर में अपने नाना से तुम्हारी शफाअत भी कराऊंगा। अगर तुम चाहते हो तो करबला के मैदान में हुसैन को अकेला छोड़ करके चला जाओ, हुसैन को तन्हा छोड़ करके चले जाओ। फिर उसके बाद मेरे हुसैन ने फरमाया अब्बास चराग जलाओ। तारीख बताती है जब चराग को जलाया गया, जितने लोग पहले थे उतने ही बाद में भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि चराग बुझने से पहले आंखें खुश्क थी और चराग जलने के बाद सारे लोगों की आंखें तर नजर आ रही थी। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहने लगे हुसैन तुम क्या समझते हो हम यहां तुम्हें तन्हा छोड़ करके चले जाएं? हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं। हुसैन हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तन्हा करबला के मैदान में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये होती है वफा, जान दे देंगे लेकिन तन्हा करबला के मैदान में आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो, रात का आलम है, अपने अपने खैमों में चले जाओ और जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, जाने के बाद तस्बीह और तहलील पढ़ो, जाने के बाद अल्लाह को याद करो। याद रखना कौम के जवानों, करबला की सरजमीन है, रात का आलम है, खैमों में कुरान की तिलावत हो रही है, खैमे में तस्बीह और तहलील पढ़ी जा रही है, खैमे में अल्लाह की इबादत हो रही है। हाँ हाँ, ये है मेरे हुसैन का घराना, जिस घराने में ऐसे माहौल में भी कुरान की तिलावत चल रही है, ऐसे माहौल में भी अल्लाह की इबादत हो रही है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, मेरा हुसैन भी कुरान पढ़ रहा है, सैयदा ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही हैं। खुदा की कसम हजरत सकीना आई दौड़ी दौड़ी अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आकर के कहने लगी फूफी हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना जाओ अपने बाबा के पास जाकर के कुरान पढ़ो। हजरत सकीना अपने बाबा के पास गई और जाकर के कहने लगी बाबा मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान सुनना चाहती हूँ, मैं भी कुरान सीखना चाहती हूँ। मेरे हुसैन ने ताऊज़ और तस्मिया के बाद अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान का आगाज कराया। मेरा हुसैन अभी सूरह फातिहा की तिलावत ही करा रहा था, हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई, हुसैन रोने लगे, हुसैन सारों कतार रो रहे हैं। सैयदा सकीना कहने लगी बाबा रोने की वजह क्या है, आखिर किस लिए आप रो रहे हैं? मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटी आज इब्तदा कुरान की मैंने कराई है, लेकिन पता नहीं इंतहा कुरान की तुम्हें कौन कराएगा। मेरा हुसैन जानता था आज की रात इबादत की, बंदगी की और जिंदगी की आखिरी रात है, इसलिए कि सुबह को शहीद हो जाना है। मेरा हुसैन जानता था खैमों में कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को कुरान की तिलावत सिखाई, मेरे हुसैन ने अपनी शहजादी को कुरान पढ़ना सिखाया। याद रखना कौम के जवानों, ये वही करबला है। एक सुबह ऐसी नमूदार होती है, एक जरा सी बच्ची दौड़ी दौड़ी सैयदा ज़ैनब के खैमे में आई।
सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, आकर के बैठ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी कौन? कहने लगी माई वो जो सामने खैमा नजर आ रहा है ना, मैं उस खैमे से चल करके आई हूँ, मैं उस खैमे से निकल के आई हूँ। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया फिर तो तुम हमारे घर में मेहमान बन के आई हो। अल्लाहू अकबर, मेहमान बन के आई हो, सामने वाले खैमे से आई हो, मेहमान बन के आई हो। और बेटी याद रखना, हमारे घर में जो मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है ना, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अफसोस आज घर में पानी का एक घूंट नहीं जो तुझे पिला दिया जाए, आज घर में पानी का एक कतरा नहीं जो तुझे पिला दिया जाए, आज घर में रोटी का एक टुकड़ा नहीं जो तुझे खिला दिया जाए। अल्लाहू अकबर, इतना सैयदा ज़ैनब ने कहा ही था, अचानक आपकी निगाहों के सामने सैयदा सकीना का गुजर होता है। सैयदा सकीना के कानों में दो दो बालियां। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी इधर आओ। सैयदा ज़ैनब के पास आई, सैयदा सकीना खड़ी हो गई। जी फूफी जान। सैयदा ज़ैनब फरमाती है बेटी सकीना तुम्हारे कानों में जो दो दो बालियां है ना, इनमें से एक एक निकाल करके मुझे दो। सैयदा सकीना ने बालियों को निकाला और निकालने के बाद अपनी फूफी की बारगाह में पेश किया। सैयदा ज़ैनब ने उन बालियों को आने वाली बच्ची के कानों में डाल दिया। कहा बेटी जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई, हमने तुम्हें तोहफा दे दिया। वो बच्ची चलने लगी। सैयदा ज़ैनब ने रोक करके कहा था बेटी अगर हो सके ना तो कभी मदीना चले आना, वो हमारा आबाई वतन है, हम बताएंगे तुमको कि हमारे घर में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है, हम बताएंगे तुमको कि हमारे घर में मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब के पास से उस बच्ची ने कुछ समझा और कुछ ना समझा दौड़ करके जाने लगी। जानते हो वो बच्ची कौन थी? जानते हो वो बेटी कौन थी? हजरते हुर की बेटी थी। और हजरते हुर उस वक्त यजीदियों की तरफ से थे। वो बच्ची जैसे ही हुर के सामने से गुजर के गई, बालियों पे नजर पड़ी, बेटी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटी इधर से गई थी तो कानों में बालियां नहीं थी, लेकिन वापस आई हो तो बालियां कहां से लेके आई हो? तवज्जो, बालियां कहां से लेके आई हो? बालियां कहां से लेके आई हो? वो बच्ची कहने लगी बाबा वो जो सामने खैमा है ना, उस खैमे में गई थी, वहां एक बूढ़ी माई थी, कुरान की तिलावत कर रही थी और वो कह रही थी आज हमारे खैमे में एक घूंट पानी नहीं बेटी के तुझे पिला सके, एक रोटी का टुकड़ा नहीं जो तुझे खिला सके। माँ भाई बाबा मैंने देखा था उस खैमे में एक पालना था और उस पालने में जरा सा बच्चा लेटा हुआ था, मैंने उसकी खुश्क जबान भी देखी थी। अल्लाहू अकबर। इतना हजरत हुर बयान कर रहे थे, वो बच्ची देख रही थी और फिर आखिर में हजरत हुर ने कहा था बेटी तुझे मालूम है वो खैमा किसका है? कहा नहीं बाबा मैं नहीं जानती। हजरत हुर ने कहा ये जो खैमा आज इस नौजत पर है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं तेरा बाप है। अगर हुर इनका रास्ता नहीं रोकता तो आज ये नौबत नहीं आती, अगर मैं इनका रास्ता नहीं रोकता तो आज हुसैन इस मकाम पे नहीं होता। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने कहा था बेटी मैं चाहता हूं कि हुसैन से जाकर के माफी मांगू, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे देती है पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जरा सी बच्ची का जवाब सुनो। वो बच्ची कहती है बाबा याद रखना अगर आपकी हिम्मत जवाब दे देती है आप जाओ, इसलिए कि जो अपने दुश्मन की बेटी को, अपने दुश्मन की बेटी को बालियां दे सकते हैं, बाबा जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम होगा। जाना तुम्हारा काम और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम। ये तारीख़े करबला है, सैयदा ज़हरा के लालों का काम। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने तैयारी की, गए हुसैन की बारगाह में, जाकर के कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुसैन माफ कर दें, हुसैन माफ कर दें। मेरे हुसैन ने फरमाया कौन कौन? अर्ज़ किया मेरा नाम हुर है। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? जोर से बोले आजाद। जैसे का मेरा नाम हुर है, मेरे हुसैन ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन ने जहन्नम से आजाद कर दिया। फिर हजरत हुर ने बारगाह हुसैन में गुजारिश की हुजूर
मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया उठ जाओ, अपने बच्चों में वापस चले जाओ। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इस खून को बहाना चाहता हूँ। हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर पहुंचे मैदान करबला में, और जैसे ही हजरत हुर का घोड़ा देखा ना अम्र बिन साद ने, कहने लगा साथियों ये वही है जो इससे पहले हमारी पार्टी में था, जो इससे पहले हमारी पार्टी में था। आज इसको मजा चखाना है, बताना है कि हमसे दगा करने वालों के साथ हम कैसा सुलूक किया करते हैं। अल्लाह अकबर। जितने लोगों से हजरत हुर लड़ सकते थे उससे डबल की तादाद में अम्र बिन साद ने हुर के मुकाबिल में लश्कर भेजा, और जैसे ही भेजा ना फिर क्या था, हजरत हुर की तलवार चली, ऐसी तलवार चली जिस तरफ से गुजर जाते थे गर्दनों को कलम करते चले जाते थे, जिस तरफ से गुजर जाते थे सफों को चीरते चले जाते थे। अम्र बिन साद ने ये नजारा देखा, कहने लगा हुर इससे पहले तो तेरे अंदर इतनी ताकत न